अमीर जी, दिक्कत है कि सच बोलता हूं, आप आवाज बंद कर देते हो। कभी संबित की आवाज बंद करके दिखाओ तो मैं भी जानूं। जो 35 मिनट से बोल रहा है अकेला वो आदमी बुलवाया करो, हमारी आवाज बंद कर देते हो आप। इसकी हैसियत नहीं हो रही। मैं पूछ रहा हूं कि देश का गृह राज्य मंत्री बना देते हो गुंडे को आप। जवाब देने का अरे बगला भगत मत बनिए, टहनी पे बोलिए आप। टहनी पर मैंने डिबेट करी, आप पूरा बुलवाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। तब संबित पात्रा उस दिन डिबेट पे नहीं आए, आप लोग फोन मिलाते होगे बंद करके सो गए थे रजाई ओढ़ के, नहीं आए डिबेट पे। कोई बीजेपी कार्यकर्ता नहीं आया महात्मा गांधी के सम्मान के लिए। और अफसोस और तकलीफ बहुत हुई मुझे कि महात्मा गांधी के सम्मान के लिए कोई बीजेपी का प्रवक्ता किसी चैनल पे नहीं। ये महात्मा गांधी का है, इसलिए कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के चेहरे कितने हैं ये उत्तर देश की जनता पहचान गई है कि इनके बहुत चेहरे हैं। पर ये चेहरा समय समय पे सामने चेहरा लगाकर क्यों घूम रहे थे आप? जहां तक लखनऊ, हाँ वही मैं बोल रहा हूं, जहां तक समाजवादी का बात है, समाजवादी लोग संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं। और मैंने सुबह ही बोल दिया था, अगर मेरी बात आपने देखी होगी, संविधान और कानून मानने वाले लोग हैं। जो कानून का पालन नहीं करेगा वो समाजवादी परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता। वो किसी तरह समाजवादी में इधर उधर से घुस तो सकता है लेकिन समाजवादी परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता। समाजवादी परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता किसी तरह। आपके नेता थे, ये कह रहा क्यों? अरे मेरी अपनी गाड़ी पर मोदी का चेहरा क्यों लगाया गया? तो लिया आपने, मैं उसी का। अरे ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया, मैंने कहा तो कोई भी व्यक्ति जो कानून का सम्मान नहीं करेगा, अरे मैं बोल तो रहा हूं, कोई व्यक्ति जो कानून का सम्मान नहीं करेगा, देश का सम्मान नहीं करेगा, वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं हो सकता, समाजवादी में नहीं रह सकता, चाहे किसी पद पे बैठा हो। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या रोंदने वाले को ये गृह राज्य मंत्री बना देते हैं? ये कब हटाएंगे जरा ये बता दें। इनसे सीधा सवाल है मेरा। ये तो गृह राज्य मंत्री बना देते हैं, रोंदने वाले के पिताश्री को गृह राज्य मंत्री बना देते हैं, फिर उनके बारे में पूछा जाता है तो ये बोलने को तैयार नहीं होते। और एक बात बता दूं, इसमें चिंता की बात है, बीजेपी कह रही है दंगे की साजिश थी। अनुराग जी, आप ही से सवाल पूछ रहा हूं और मैं माफी भी चाहता हूं, मैं आपके पास लेट आया। आप भी जान रहे थे विषय मालेगांव का था, जिस विषय पर आप का कोई दोष नहीं है, लेकिन ये हुआ कांग्रेस के शासन के अंदर, हालांकि आपका समर्थन था उस सरकार को। पॉइंट ये है, इस समय पॉइंट ये है कि आखिरकार मुस्लिम बहुल इलाके में ये प्लानिंग क्यों की गई? ये सवाल तो उठेगा। सिर्फ पल्ला इससे झाड़ देना, हमने उन 6 को निकाल दिया जो पकड़े गए, लेकिन इनके पीछे कौन था जो इनसे ये सब कुछ करवा रहा था? सपा की गाड़ी पर मोदी का पोस्टर चिपकाकर, उस गाड़ी को तुड़वाकर, जहां से बीजेपी के कार्यकर्ता सामान्य लोग जा रहे हैं, वो उकसे और वो कुछ पलटवार कर दे, ये चाह रहे थे। पीछे कौन था इसके? बस हो गया। कौन समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता था? यही सवाल तो यही सवाल तो बार बार पूछ रहे हो आप, मैं सीधा जवाब दिया एक ही बार। जो व्यक्ति हमारे देश के कानून का सम्मान नहीं कर सकता, वो समाजवादी का हिस्सा नहीं हो सकता। बोल तो रहा हूं मैं, वो समाजवादी परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता। जो समाज के अंदर माहौल खराब करेगा वो समाजवादी परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि टहनी को कब निकालेंगे बताइए पार्टी से? जो जिसके बेटे पे रोंदने का आरोप है, जो खुद कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूं और मुझे 2 दिन का समय दे दो, मैं किसी को यहाँ पे लखीमपुर तक रहने नहीं दूंगा। एक बात, संबित इसका जवाब देंगे। संबित पात्रा, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने करी, इतनी देर बाद आए तो 1 सेकंड और दे दीजिए ना। 1 सेकंड और दे दीजिए। इतनी देर बाद आए, पात्रा तो 30 मिनट से बोल ही रहे हैं। अरे आप 5 से 10 सेकंड लीजिए। मैं अभी आ रहा था तो अरे सुन लीजिए, एक 5 परिवार के, अभी परिवार के लोग मुझे मिले रास्ते में, मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे, सीरियस कह रहा हूं। कह रहे हैं भैया आज 5 दिन हो गए खाना नहीं मिला है, मेरे घर में किसी के पास रोजगार नहीं बचा है, महंगाई इतनी है कि मैं आलू उबाल के भी नहीं खा पा रहा हूं, और ऐसा लग रहा है जैसे आत्मा से हमारी आत्मा निकल जाएगी भूख के मारे। ये महंगाई, बेरोजगारी और महिला अत्याचार, किसानों पे रोंदने वाले पे कोई चर्चा ही नहीं होती। गाड़ी में ये जो सपा की गाड़ी में मोदी का पोस्टर लगा के घूम रहे थे, ये बेरोजगार थे और टहनी पे ही बात, इनके पास रोजगार था? मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, ये आप बात को घुमाने लग गए। वो तो मैंने बोल दिया, मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि ये जो सपा की गाड़ी में मोदी का पोस्टर लगा के घूम रहे थे, ये कौन थे? अरे भाई अनुराग भाई, आप तो इत्मीनान से जवाब देते हैं। अनुराग जी, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ये जो सपा की गाड़ी, समाजवादी पार्टी की गाड़ी में, 1 सेकंड भाई साहब, सर रुकना पड़ेगा। ये जो सपा की गाड़ी में मोदी का पोस्टर लगा के घूम रहे थे, ये बेरोजगार लड़के थे या इनके पास रोजगार था? मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी के नेता है तो आपको तो जानकारी होगी ना। ये रोजगार वाले थे, बेरोजगार थे? सुन तो लीजिए, एक सवाल कितनी, अरे सुन नहीं पाते आप। एक सवाल आप 5 बार पूछ चुके
और मैंने आंसर दे दिया, संविधान के दायरे में अगर कोई रोजगार था या बेरोजगार थे, कानून का पालन करेगा तो ठीक है, रोजगार था या बेरोजगार थे, या फिर इनका रोजगार यही है, उत्तर प्रदेश में यही सब कुछ करने का ऐसा रोजगार है। ओके, संबित पात्रा, संबित पात्रा, आप टेनी पे जवाब दीजिए। किसान को रोंदने ये 5 तो बाहर हो गए, 700 किसानों की ये 5 तो बाहर हो गए हैं। संविधान में बिलीव करती है, कानून में बिलीव करती है। अनुराग हुआ अनुराग भाई 6 मिनट हो गए आपको तो बोलते बोलते, पूरी कसर पूरी कर दी आपने। अमेठी में 16 साल की बच्ची को किस तरह से लाठियों से मारा जा रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, इसके बारे में सवाल नहीं होगा, इसके बारे में सवाल नहीं होगा। आपकी सारी चिंता वाजिब है। संबित बोलिए, आप तो शांति बैठ गए, संबित बोलिए। टेनी अभी तक क्यों यहाँ मौका ढूंढना पड़ता है। मैं चिल्ला नहीं सकता हूँ, मैं चिल्ला बिल्कुल नहीं सकता हूँ, आप इन्हीं से बुलवाइए, मैं बिल्कुल चिल्ला नहीं सकता हूँ। धन्यवाद। देखिए अमीश भाई, आप याद करिए अक्टूबर 2013 जब आदरणीय प्रधानमंत्री नहीं बने थे, पीएम कैंडिडेट बने थे, तो मोदी जी पटना गए थे रैली करने के लिए। उनके रैली में साजिशन किस प्रकार से ब्लास्ट कराए गए, 8 लोगों ने अपने जीवन को खो दिया था, 80 लोगों से अधिक लोग घायल हुए थे। तो साजिश कितनी डीप हो सकती है, साजिश किस प्रकार की हो सकती है, ये हमने 2013 से देखा हुआ है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री कल कानपुर जाते हैं, मेट्रो का उद्घाटन करने जाते हैं, ठीक उसी समय कितना सोचा गया होगा, एक सपा की गाड़ी, मतलब जो गाड़ी है ये सपा के अंकुर पटेल की गाड़ी है, उस गाड़ी में बीजेपी के पोस्टर्स लगाना, बीजेपी के झंडे लगा के लेके आना, फिर सपा के टोपी पहनकर जिसपे छात्र संघ लिखा हुआ है, छात्र सभा लिखा हुआ है, छात्र सभा के नेताओं द्वारा आक्रमण करना, आगजनी करने की कोशिश करना, वहां मोदी जी के पुतले को फूंकना, ये क्या भड़का रहे थे लोगों को? ये लोगों को भड़का कर दिखाना चाहते थे कि देखो अभी हम जो सपा के कार्यकर्ता हैं, हम जो गुंडे हैं, हम गुंडई करेंगे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भड़काएंगे, और बीजेपी के कार्यकर्ता अगर उतर के आएंगे तो यहाँ मछरिया करके जगह है, हिंदू मुसलमान का दंगा यहाँ हम कराएंगे। ये बड़ा आरोप है संबित आपका, ठीक है, ठीक है। अनुराग जवाब, हिंदू मुसलमान का दंगा कराने की साजिश थी आपकी। जवाब दे दूं? एक सेकंड, वो शादाब चौहान भी बोल रहे हैं, लेकिन अनुराग भदौरिया का आवाज खोलिए, पहले वो बोलेंगे, अनुराग बोलेंगे। जवाब संबित की बात का, आप हिंदू मुसलमान दंगा कराना चाहते थे, बीजेपी का गंभीर आरोप है। आवाज बंद कर देते हो अमीश जी, अमीश जी, दिक्कत है कि सच बोलता हूं, आप आवाज बंद कर देते हो। कभी संबित की आवाज बंद करके दिखाओ तो मैं भी जानूं। जो 35 मिनट से बोल रहा है अकेला वो आदमी, पूरे देश को हिंदुस्तान की मीडिया पे जैसे कब्जा कर लिया हो, 35 मिनट से वो आदमी बोल रहा है, तो आप उसी से बुलवाया करो। हमारी आवाज बंद कर देते हो आप, इसकी हैसियत नहीं हो रही। मैं पूछ रहा हूं कि देश का गृह राज्य मंत्री बना देते हो गुंडे को आप, उसके बारे में आप कब उसको हटाओगे? बताइए। देश का गृह राज्य मंत्री है, वो पता नहीं क्या क्या करवा सकता है, वो तो यहाँ किसानों को रौंद के मरवा सकता है अपने बेटे से, और पता नहीं कितने लोगों की जान ले सकता है, क्योंकि देश का गृह राज्य मंत्री है। उसके हाथ में कितनी ताकत होगी सोचो आप, पुलिस की ताकत उसके हाथ में, पुलिस उसको नमस्कार कर रही है, और वो कह रहा है कि हम 2 दिन में लोगों को ठीक कर देंगे, और लखीमपुर तो क्या देश लखीमपुर से बाहर फेंक देंगे। जो ऐसी धमकी देता हो और देश का गृह राज्य मंत्री बैठा हो, वो क्या कर सकता है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन उसको नहीं हटाएंगे। और हम तो कह रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता की जिसकी आप बात कर रहे हो वो समाजवादी नहीं हो सकते, क्योंकि समाजवादी लोग का जो कानून तोड़ेगा समाजवादी परिवार का हिस्सा नहीं होंगे, और कानून को हाथ में लेगा समाजवादी निकाल के बाहर फेंक देगी, लेकिन उसको मानने को तैयार नहीं है। अरे अपने बारे में नहीं बताने को तैयार हो कि मैं टेनी के बारे में पूछ रहा हूं, बताइए। मैं कह रहा हूं कि हिंदू मुसलमान दंगे कराना चाहती थी समाजवादी पार्टी, बीजेपी का आरोप है। लगातार पीटा गया, उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। हिंदू मुस्लिम दंगे कराना चाहती थी, सब का आरोप है, बीजेपी का आरोप है। सब में जवाब देखिए अमीश, ये जवाब बताइए वाला, ये खुद ही कह रहे हैं कि बंगला भगत बन जाते हैं सीधा बनके। आज जवाब देने का दिन बंगला भगत मत बनिए, टेनी पे बोलिए आप। पहले इनको टेनी पर मैंने डिबेट करी, आप पूरा बोलिए, 30 डिबेट में आया, टेनी पर मैंने 25 डिबेट करी होगी, आप सब डिबेटों में आए हो टेनी की। अरे बिल्कुल, टेनी का विषय नहीं है ना ये आज का। जवाब दीजिए। समाजवादी न्याय करते हैं, अरे समाजवादी पूरा न्याय कर रहे हैं, कैसे जवाब दूं? समित बोलिए। यहाँ तो समाज, यहाँ तो सपा की गुंडाई तो यहाँ भी हो रही है। देखिए ये मजाक है, क्या मजाक है यहाँ पर? मतलब आप बताइए अमीश भाई, आज मैं सुबह उठा तो मैंने ट्विटर में देखा कि अखिलेश जी ने घोषित किया है कि अगर सांड के साथ युद्ध हो जाए और सांड के साथ युद्ध करके मरने वालों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सांड के साथ तो युद्ध करके मरने वालों को 5 लाख दिया जाएगा, सपा के जो गुंडे हैं उनके कारण मरने वालों को कितना दिया जाएगा? क्यों नहीं? ये तो अनुराग, ये क्यों नहीं अखिलेश जी कहते हैं कि सपा के गुंडों के साथ नहीं, क्या जवाब देंगे? ये तो सांड भी इतना लड़ता नहीं जितना अनुराग भदौरिया लड़ते हैं आके। एक तो लाल टोपी खुद पहनते हैं और फिर सांड सांड करते रहते हैं दिन भर।
सांड से मरने वालों को 5 लाख रुपए और समाजवादी पार्टी के गुंडे जो लोगों को मार रहे हैं उसको कोई मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपकी हिम्मत है तो बताइए। आप रुकिए, आप रुकिए। रोने वाले किसान की जिनके परिवार में मौत हुई है उनको 1 करोड़ रुपया देंगे तो बताइए। मतलब मैं 1 करोड़ रुपया देंगे? आप सरकार आपकी है, ये एक ही चीज बोलते रहते हैं हमारी आपकी। अरे सांड से मरने, देखिए सांड भी आ गया अब लाल बीच में। बोलिए करेंगे हाँ या ना? अब बोलोगे नहीं, बोलोगे नहीं। मतलब विधवा हमारी आपकी बहन विधवा होगी, बच्चे अनाथ हो गए आपके रोने की वजह से। वो थार से रोन दिया। सांड से कोई लड़ेगा क्यों? ये समस्या है। पर सांड से कोई लड़ेगा क्यों? लोगों के साथ नहीं खड़े हो आप। अरे सांड से कोई लड़ेगा क्यों? अनुराग उत्तेजित हो रहे हैं आप, मैं ये जान रहा हूं, क्या सांड से कोई लड़ेगा क्यों? बिल्कुल। सांड किसी को घायल कर दे वो अफसोसजनक है, सांड से कोई लड़ेगा क्यों? आप सांड से लड़ने जाएंगे क्या? अरे लड़ने अमित जी रोज हम लड़ रहे हैं टीवी पे। अमित भाई रोज लड़ना पड़ता है टीवी पे, हम भी नहीं कर रहे हैं। हमको भी मुआवजा दीजिए आप। सुनिए, अरे सीरियस ही डिबेट है, अरे रोज लड़ना पड़ रहा है। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए मुआवजा। जितना यहाँ चिल्लाना पड़ 2-4 अरे जितना चिल्लाना पड़ रहा है आपसे लड़ना कोई सांड से लड़ने की कम है क्या? लोग पटक नॉन स्टॉप चिल्लाते रहते हैं। मारता है, पता है आपको कितने लोगों की मौतें हो चुकी है सांड की वजह से? सांड ने कितने लोगों को पटक के मारा? समाजवादी पार्टी के गुंडे मार रहे हैं, उनका क्या होगा? ये पटक के समाजवादी पार्टी के गुंडे मार रहे हैं, उनको मुआवजा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आपकी कोई दिक्कत तो है नहीं? पटक के समाजवादी पार्टी के जो गुंडे मार रहे हैं उनको मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेंगे 12 आप सांड के साथ युद्ध वालों को तो मुआवजा बिल्कुल दीजिए, मगर समाजवादी पार्टी के गुंडों के कारण जो लोग मर रहे हैं उनका क्या होगा इसका बताइए। नहीं घूम रहे हैं और यह लोगों को कैसे मारते हैं आपको पता नहीं, सींग लगाते हैं और पटक देते हैं। तो एक बार कहीं चक्कर मत पड़ जाना, इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव मत आना। यहाँ सांड बहुत घूमते रहते हैं। अमित जी ये देखिए आपकी 1925 में जब उसी वक्त हेडगेवार गोलवलकर ने कहा कि 2 मुसलमान और ईसाई देश के लिए अच्छा नहीं कभी भी सोच सकते। अभी हरिद्वार की धर्म संसद में क्या क्या कहा जा रहा है, मुसलमानों को खत्म कर देंगे और पुलिस उनके साथ रंगरलियां मना रही है, मजे कर रही है। और वहां रायपुर में कहा गया कि बोल रहे हैं नाथुराम गोडसे पुलिस रंगरलियां मना रही है। रंगरलियां मनाने का मतलब पता है आपको? सुनिए, रंगरलियों का मतलब क्या होता है? कोई भी शब्द आप लोग बोल देते कार्यक्रम के अंदर रंगरली का। आपको आप सिक्योरिटी फोर्सेस को समझते क्या है? अरे जिसने हरिद्वार के अंदर हेट स्पीच दी उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो रही है, लेकिन प्रशासन, लेकिन पुलिस फोर्सेस रंगरलियां बना रही है। अरे अपनी जान की बाजी लगाकर, अपने आप को अपनी जान की बाजी लगा के सब कुछ करते हैं। आपको लगता है पुलिस रंगरलियां बना रही है? पुलिस ना आप पुलिस को क्या समझते हैं? आप जानते हैं कहीं पुलिस वाले अपने घर रात भर जा नहीं पाते? बीएसएफ सीआरपीएफ के लोग जा नहीं पाते। आप सिक्योरिटी फोर्सेस को बोलते हैं रंगरलियां बना रहे हैं। रंगरलियां मनाने का मतलब क्या है? आप मुझे बताइए रंगरलियां मनाने का मतलब क्या है? रंगरलियां मनाने का मतलब क्या है? व्यूअर्स आप गूगल में सर्च करिए रंगरलियां किसको कहते हैं और शादाब जान चौहान बताइए रंगरली कौन बताता है इस देश के अंदर? टैग करके बताइए। रंगरली का मतलब क्या है? गांधी को हरामी बोलने वालों को यूएपीए नहीं लगता, यूएपीए नहीं लगता गांधी और मनमोहन को हरामजादा कहने वालों पर। यह अफसोस है। और मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि हिंदू बुरा नहीं है, लेकिन गेरुआ वस्त्र धारण करके एक गैंग सनातन धर्म को बदनाम करने की जो शैतानों की फौज है, ये हमेशा राष्ट्रपिता के बारे में आप जो शब्द बोले मेरे कार्यक्रम के अंदर, इसको आइंदा से मत बोलिएगा। महात्मा गांधी पूजनीय है। महात्मा गांधी इस देश की आन बान और शान है। महात्मा गांधी इस देश की आत्मा है। इसलिए महात्मा गांधी के बारे में आपने जो शब्दों का इस्तेमाल करा, आज के बाद मेरे कार्यक्रम में मत करिएगा। मेरा आपसे निवेदन है। किसने इस्तेमाल और मेरी वार्निंग भी है आपको। नहीं अमित जी, बस अमित जी मैं तो रेस्पेक्ट करता हूं, मैंने कहा, लेकिन इन शब्दों को इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ यूएपीए क्यों नहीं लगा? यूएपीए क्यों नहीं लगा? जो कार्यक्रम होने थे वो हो गए। क्यों नहीं लगा? उस पे जो कार्रवाई होनी है वो चल रही है सिस्टम के अंदर। लेकिन एक सेकंड मुझे बताइए, एक महंत को झूठों फंसाने की कोशिश थी, झुट्टो फंसाने की कोशिश थी, क्योंकि वो भगवा डालता था। अमित जी मुझे, क्योंकि वो भगवा डालता है इसलिए फंसा दो हिंदू आतंकवाद के नाम पर। अमित जी, अमीश प्लीज मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं जानता हूं कि आप देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, लेकिन लेट मी कंप्लीट प्लीज।
मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि जो गवाह पर जिस पर इतना विश्वास हो रहा है, हो सकता है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए कह रहा हो। क्यों कह रहा है वो? और एक वर्ग ऐसा है जो गेरुआ वस्त्र धारण करके गेरुआ वस्त्र का सम्मान नहीं करता, जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। इन्होंने कहा था एक के बदले 10 बालिका लेके जाएंगे। कितने मुकदमे जवाब देंगे इस बात का? फिर मैं कानपुर की खबर पे आपसे आऊंगा। पहले मालेगांव पे हम बात कर रहे हैं। समय जवाब दंगे कराना चाहती है। समय जवाब। मैंने शांति से सुना। देखिए अमीश भाई, बुरा मत मानिएगा, मगर एक बात हम में से हर कोई कान खोल के सुन ले और जान ले, हिंदू कभी आतंकवाद नहीं हो सकता, ना कभी आतंकवादी था हिंदू, ना कभी आतंकवादी होगा हिंदू। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाग भवेत्। ये हिंदुओं का ध्येय है। कभी भी हिंदू आतंकवाद में विश्वास नहीं रखता। गोडसे हत्यारा था, गांधी जी का हत्यारा था, हत्या की सजा मिली उसे, मगर आप यहाँ आतंकवाद को गौण मत करिए। ये बार बार नहीं, मैं बताया ना, वो हत्यारा था। ही वॉज एन असैसिनेटर। आप यहाँ पर बार बार देखिए, मुझे कष्ट होता है जब इनके भाई अफजल गुरु पकड़े जाते हैं, जब इनके भाई याकूब मेमन पकड़े जाते हैं, तब आपका भाई गोडसे है, धर्म नहीं होता। आपका भाई गोडसे है, होता है आतंक का भाई गोडसे है। अमीश भाई, मैं तो इनके बीच में नहीं, अमीश भाई मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। अमीश भाई, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं शांति से वेट करता हूं अपने टर्म का। आतंक नाम मचाया जाए, अपने विषय को रखो। आपने बोला कुछ भगवाधारी जो है वो आतंकी होते हैं। क्या बात करते हैं आप शादाब चौहान? अमीश भाई, अमीश भाई, मैं प्लीज बोल लूं। अमीश भाई, मैं शादाब चौहान को बहुत सीरियसली लेता नहीं हूं, मगर एक बात कान खोल के हर कोई सुन ले कि हिंदू को आतंकवादी कहने वाला व्यक्ति उससे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं होता है। हिंदू कभी आतंकवादी था नहीं, कभी आतंकवादी होगा नहीं। इस बात को कान खोल के सुन लिया जाए, कागज में लिख लिया जाए। हिंदू से ज्यादा सहिष्णु धर्म इस धराधाम पे नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हिंदुस्तान ने सभी को अपने अपने गोद में स्थान दिया है, और इसीलिए ये लोग आके हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। नंबर एक। नंबर दो, मैं विषय पे रहूंगा, मालेगांव पे बात कर रहे हैं, तो आपको हंसने की क्या जरूरत है? शादाब चौहान, आपको हंसी क्यों आ रही है इतनी? नहीं, उनको हंसने दीजिए अमीश भाई, उनको हंसने दीजिए। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने, जो खाते तो इस देश का है मगर गाते पाकिस्तान का है। हम हिंदुत्व के विरोधी हैं, और इंशाल्लाह योगी को हराने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इंशाल्लाह हराएंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, अल्लाह अल्लाह करके ही आप योगी को हरा देंगे। आप बिल्कुल, इंशाल्लाह करके ही आप योगी को हरा देंगे। इंशाल्लाह हिंदुत्व भी हारेगा, योगी भी हारेगा। इंशाल्लाह हिंदुत्व भी हारेगा, योगी हारेगा, और सभी धर्मों का सम्मान। और बोलिए, अरे नहीं, इनको बढ़ा, एक समय रुक जाइए और बोलिए। हिंदुत्व भी हारेगा, योगी भी हारेगा। एक सेकंड, समय रुकिए। और क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए। आपको खुला मंच देता हूं, बोलिए। 30 सेकंड। हम बोल रहे हैं, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि नफरत की विचारधारा, सभी धर्मों का सम्मान हो। और इंशाल्लाह हम जब तक हिंदुत्व को नहीं हरा देंगे, कहीं तकरीर कर रहे हैं आप, इंशाल्लाह योगी भी हारेगा, हिंदुत्व भी हारेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर योगी हारा तो हिंदुत्व हार गया, अगर योगी हारा तो पीस पार्टी कह रही है हिंदू हार जाएगा। ये आप लोग कह रहे हैं। हिंदू नहीं, हिंदू हमारे। एक सेकंड, आपने जो बोला उसी पर मैं आ रहा हूं। शादाब चौहान, बातों बातों में बड़ी बात बोल गए आप। बातों बातों में बड़ी बात बोल गए आज आप। आपने बोला अगर योगी हारा तो हिंदुत्व हारा, योगी हारा तो हिंदू हारा। बातों बातों में बड़ी बात बोल दी। व्यूअर्स, यही बोला ना अभी इन्होंने। ओके, संबित पात्रा, ये देखिए, इस कदर तक हेट्रेड टुवर्ड्स योगी आदित्यनाथ है कि हिंदू हारेगा, हिंदुत्व हार जाएगा अगर योगी हार जाएगा तो। देखिए अमीश भाई, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। ये बहुत गंभीर मसला है। और इन्होंने अभी क्या कहा? इन्होंने कहा अल्लाह के नाम पे हम भगवाधारी योगी को हराएंगे, हिंदुत्व को हराएंगे। गलती सादाब की नहीं है, गलती सादाब की नहीं है। मैं तो क्यों, सादाब का तो वो उद्देश्य है, वो तो चाहते ही है निजाम मुस्तफा स्थापित हो। हर बार कहते हैं कि हम हिंदुस्तान पे निजाम मुस्तफा का राज चाहते हैं। गलती किसकी है? मैं मालेगांव ब्लास्ट से जोड़ के आपको बताता हूं। गलती उन हिंदुओं की है जो अपीजमेंट की राजनीति करने के लिए चिदम्बरम जैसे, सोनिया जैसे, राहुल जैसे हिंदुओं ने अपने ही धर्म को, अपने देश को बेचा है। कर्नल पुरोहित 9 साल जेल में रहे, आप जानते हैं। कर्नल हैं वो आर्मी के। 59 आर्मी के लोगों ने आकर विटनेस दिया कि ये इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। उनके घर में एटीएस ने
प्लांट किया आरडीएक्स। कुछ नेताओं के कहने पर हिंदू आतंकवाद के नैरेटिव को स्थापित करने के लिए एक कर्नल के घर पे आरडीएक्स प्लांट किया गया। और आज ये एनआईए की रिपोर्ट है और ये एनआईए की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट हुई है और उसी के कारण से आज कर्नल पुरोहित बाहर हैं जेल से। मगर 9 वर्ष बर्बाद हुए उनके जेल में। एक आर्मी का ऑफिसर जो इंटेलिजेंस का काम करता था, उसका 9 वर्ष इन लोगों ने बर्बाद किया, जो हिंदू थे और जो अपने हिंदू धर्म को अपमानित और बदनाम करने के लिए शदाब चौहान जवाब को गा रहे थे। शदाब चौहान जवाब 30 सेकंड के अंदर, 30 से 40 सेकंड। हाँ संबित जी, मुझे बताइए कि आपको एक कर्नल पुरोहित की जिंदगी की फिक्र है, आपको मालेगांव वालों की फिक्र हो गई जो लोग बम ब्लास्ट किए हैदराबाद के मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट में। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि ये लोग नहीं थे। उसके 15 साल के बाद आमिर को कहा कि ये बच्चा नहीं था आतंकवाद में। 15 साल मुसलमानों की जिंदगी बर्बाद हो जाती और आप टीवी में उसको फ्रेम करके दिखाया जाता है। और आज आप एटीएस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अगर आज कोई कह दे कि ये गलत पकड़ा तो आप कहते हैं एजेंसी पे सवाल उठाने वाले देशद्रोही। आप भी संबित पात्रा एटीएस पे सवाल कर रहे हैं तो आप भी क्या देशद्रोही होंगे? दूसरी बात, अगर योगी हारेंगे तो हिंदू जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब तो आप एडिट करके बोल रहे हैं, पहले आप मन की बात बोल गए। आप पहले तो मन की बात शदाब चौहान बोल गए आप, अब आप एडिट कर, तब आपने हिंदुस्तान का नाम कहां लिया था? कहा हिंदुस्तान का नाम लिया था? आपने हिंदू का नाम लिया था पहले। जो कहा उस पे मन की बात तो पहले बोल चुके हैं आप। ना एक सेकंड, जवाब हिंदुत्व से हल्ला तो मचा के बहस करनी नहीं है। कानपुर पे भी हमें चर्चा करनी है। मेरे साथ फॉर्मर होम मिनिस्टर भी जुड़ने वाले हैं, संबित पात्रा। मैं कुछ गंभीर विषयों पे विषय रखूंगा। देखिए, जो एटीएस और एनआईए है, ये मालेगांव ब्लास्ट, दूसरा ब्लास्ट जो मालेगांव में हुआ वो 2008 में हुआ। 2008 से एटीएस देख रही थी, 2011 में एनआईए ने इसे टेक ओवर किया। ना तो 2008 में हमारी सरकार थी और ना ही 2011 में जब एनआईए ने इस केस को टेक ओवर किया तब हमारी सरकार थी। एनआईए ने एटीएस में खामी ढूंढकर एनआईए ने कहा कि एटीएस के चार्जशीट में कमी है, कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेटेड है। तो हमारी सरकार तो थी नहीं, हम उंगली नहीं उठा रहे हैं। आपने आरडीएस तक प्लांट कर दिया। 26/11 हिंदुओं की साजिश, 26/11 आरएसएस की साजिश। जी, पॉइंट है आपकी बात के अंदर। मेरे साथ इस समय नसीम खान भी जुड़ गए हैं, जो कि फॉर्मर होम मिनिस्टर रहे हैं महाराष्ट्र के और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। नसीम खान जी, आपका अभिनंदन है। मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है। आपने एक बयान दिया और आपका बयान काफी बड़ी खबर बना और आपने बयान कैटेगोरिकली दिया कि अब यूपी का चुनाव आ रहा है तो योगी आदित्यनाथ को क्लीन चिट दिलवाने की कोशिश है। किस चीज से क्लीन चिट दिलवाने की कोशिश है? देखिए, मैं क्लीन चिट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 2017 का चुनाव हुआ था और 2022 में होने जा रहा है जी। दोनों समय मालेगांव ब्लास्ट से योगी आदित्यनाथ जी को जोड़कर एक बड़ी बहस का मुद्दा खड़ा किया गया था। तो मेरा सवाल ये है कि इस तरह से जब चुनाव आता है तभी क्यों इस तरह की बहस होती है? 5 साल से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। अगर उनके ऊपर गलत तरह से कोई आरोप या कोई अधिकारी या कोई एजेंसी उनको फंसाने की कोशिश या साजिश रच रही थी तो उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करने की उन्होंने काम करवाया? क्यों नहीं बात की उन्होंने? अब मामला सामने आया ना, अब गवाह ने बोला ना, नसीम खान जी, अब गवाह ने बोला ना कि योगी आदित्यनाथ को भी फंसाने की कोशिश थी, असीमानंद को भी फंसाने की कोशिश थी। इसके अलावा आरएसएस के और नेताओं को भी फंसाने की पूरी कोशिश थी। उन्होंने नाम भी दिया है, इंद्रेश जी का उसमें नाम दिया है। लेकिन आपने जो बयान दिया, जो आपका बयान हम चला भी रहे हैं अपनी स्क्रीन के बीच में जब आप चल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल शुरू हो गया है, योगी आदित्यनाथ जी को क्लीन चिट दिलाने की कोशिश की जा रही है। किस चीज से क्लीन चिट? मैं ये जाना हूं। बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है मालेगांव पर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है जिस पूरे विषय के ऊपर बीजेपी ने, और वो कह रही है कि ये एक प्लानिंग थी कांग्रेस की सरकार की। और आप तो गृह मंत्री भी रहे महाराष्ट्र के अंदर।